हम समझते हैं, अभी तक की चीजें सीखा है कि रेस्पिरेशन की क्रिया करने के लिए, श्वसन की क्रिया करने के लिए हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत तो होती है। कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। मतलब तो रेस्पिरेशन में होता क्या है, तो ट्रांसपोर्टेशन होती है किन चीजों की, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना। ये पहले ऑक्सीजन हम लेते हैं और वो सेल में जाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसी रक्त के माध्यम से बाहर निकलती है। तो आपने सीखा है कि जो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके जरिए होता है, वो जरिए होता है, वो रक्त के जरिए होता है। किसके जरिए होता है, वो रक्त के जरिए होता है ना, ब्लड के जरिए होता है बच्चों। और ब्लड में पाई जाती है क्या, तो हेमोग्लोबिन पाई जाती है। ब्लड में क्या पाई जाती है, हेमोग्लोबिन बच्चों। अब ये देखिए कि अगर हेमोग्लोबिन की किसी के शरीर में कमी हो जाए, अच्छा हेमोग्लोबिन होना कितना चाहिए हमारे शरीर में, तो एक किसी भी एडल्ट के शरीर में, किसी भी वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन होनी चाहिए। मतलब हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो सबसे पहले हेमोग्लोबिन करता क्या है, तो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सांस ले। अगर किसी व्यक्ति को हेमोग्लोबिन, शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी है तो उसका सबसे पहला प्रॉब्लम ही क्या सामने आएगी, कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, ब्रीदिंग में दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज आपने पढ़ रखा है कि जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उस समय में जो रेस्पिरेशन होती है, श्वसन की क्रिया होती है, उस समय में क्या होता है, तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बन जाती है। और लैक्टिक एसिड जब भी हमारे शरीर में बनता है तो एक थकान सी महसूस होती है कि नहीं। तो ऐसा हमने समझा कि जो लेक ऑफ, अगर हमारे किसी भी एडल्ट में, किसी भी वयस्क व्यक्ति में, किसी भी इंसान में लेक ऑफ हेमोग्लोबिन हो जाए, हेमोग्लोबिन, तो इसमें क्या रिजल्ट सामने आएगा, तो सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी। इसमें कौन सी प्रॉब्लम आएगी, समस्या खड़ी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत। दूसरा टायर्डनेस, मतलब थकान, ये चीजें आपने सीखा है ना। तो बच्चों हेमोग्लोबिन की कमी से क्या हो सकता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है और टायर्डनेस। इसलिए